ममता ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि चुनाव में टीएमसी का मुकाबला कर सके, इसलिए वो सेंट्रल एजेंसीज की मदद ले रही है, लेकिन टीएमसी इसका करारा जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। प्रधानमंत्री को अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया। बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता ने दिन में 1 बजे ही साफ कर दिया था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को बंगाल के घर घर तक ले जाएगी। आज शाम 4 बजे से ही पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। ममता का इशारा मिला तो शाम 4 बजे ममता सरकार के मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के नेता झंडे बैनर लेकर ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए। पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोलकाता में टीएमसी के मंत्री, सांसद और दूसरे नेताओं ने अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाला। कोलकाता में प्रोटेस्ट की कमान टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने संभाली। कुणाल घोष ने कहा कि यह मामला 7 साल पुराना है। ईडी 7 साल से क्या कर रही थी? चुनाव से पहले इस तरह के रेड से साफ है कि एसआईआर में बीजेपी की वोट चोरी फेल हो गई, इसलिए अब डेटा चोरी करवाने पर उतर आई है। ये ईडी को, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कॉन्स्पिरेसी किया। क्योंकि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के लिए सीधे सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, अमित शाह का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, इसलिए सियालदह में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला जलाया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साउथ कोलकाता में ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। शशि पांजा ने कहा कि आज बीजेपी ने ईडी की रेड करवाकर बंगाल में अपनी हार कबूल कर ली है, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। बीजेपी को पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी हार रहा है, बीजेपी डरा हुआ है। आज इसलिए बीजेपी बंगाल में आक्रमण किया है। सामने निर्वाचन है, ईडी सीबीआई पहुंच गया बंगाल। और आज हम लोग के जो आईटी जो देखते हैं, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल बातें देखते हैं, जो ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार काम करते हैं, उस आईपैक वाले ऑफिस में हमला हुआ। जरूरी कागज, दस्तावेज, तृणमूल कांग्रेस जो एक सोच रखी है, इन सब कागजों पर हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस झुकता नहीं है, तृणमूल कांग्रेस वार करता है, पाल्टा वार होबे, एटाई আমরা আজকে বাংলায় বলছি।